आज हम लोग एंगल के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। हम लोग लास्ट डे देखे, हम लोग फिगर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। आज भी हम लोग फिगर बेस्ड क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग। आज फिर हम फिगर बेस्ड में 4 क्वेश्चंस और ले रहे हैं हम। तो देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, जैसे मैंने लिखा 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है और 2 क्वेश्चन और बताएंगे हम। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी ये जो ए बी है और ये सी डी जो लाइन देख रहे हैं ये क्या है, पैरेलल लाइन से। और एंगल सी ए बी 80 डिग्री, यानी सी ए बी यानी इस एंगल का बात हो रहा है, ये 80 डिग्री है। और क्या बता रहा है, एंगल ई एफ सी, एंगल ई एफ सी ये है 25 डिग्री, इसका बात कर रहा है, ये 25 डिग्री है। पूछ रहा है फाइंड एंगल सी ई एफ, यानी इस एंगल का बात पूछ रहा है कि ये एंगल है कितना। अब देखिए ध्यान से, एकदम सिंपल है एकदम। देखिए एंगल बी ए सी या सी ए बी जितना है, एंगल सी ए बी दिस इक्वल टू, देखिए ये जितना का एंगल बनेगा, अगर वही लाइन तो कट कर रहा है इसको, तो ये जितना का बनेगा डायग्राम, ये भी सेम हम लोग का उतना का ही बनेगा एकदम। तो ये 80 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा हम लोग का 80 डिग्री ही होगा। यानी कौन सा, ये मतलब एंगल, वो तो मैंने लिखा ही नहीं। एंगल सी ए भी अगर 80 डिग्री है, एंगल सी ए भी अगर 80 डिग्री है, तो एंगल एफ सी डी बोले या एंगल डी सी एफ बोले, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। और ये भी क्या होगा हम लोग का 80 डिग्री होगा। अब देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है यानी ई सी डी एक स्ट्रेट लाइन बढ़ता है, अगर ये 80 डिग्री है तो हमको पता है कि ये टोटल 180 डिग्री होता है। तो 180 में अगर ये 80 है तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 100 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर कर पाए हम ये। अगर ये 80 है तो हम लोग का एंगल, इस क्या नाम बोले इसका हम, ई सी एफ, एंगल ई सी एफ, ये हम लोग क्या हो जाएगा 180 डिग्री में से 80 डिग्री माइनस कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा हम लोग का 100 डिग्री। चलिए अब अगर ध्यान से देखेंगे हम तो ये सी एफ ई या ई सी एफ जो बोल रहे हैं बोल लीजिए, ये एक ट्रायंगल का फॉर्म में है। तो ये 3 एंगल है, ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलकर होता है 180 डिग्री। देखिए 2 एंगल तो पता ही है, एक 100 एक 25 है, तो थर्ड एंगल क्या होगा वही तो निकालना है हमको, एफ ई सी या सी ई एफ, यानी एंगल सी ई एफ दिस इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 100 डिग्री और माइनस कर देंगे 25 डिग्री। तो 180 में से 100 माइनस किए तो 80 में से 25 किए तो माइनस, ये हो गया हम लोग का 55 डिग्री। तो है ना एकदम सिंपल। फिर से रिपीट करते देखिए, ये जो एंगल बी ए सी है वही लाइन तो जा रहा है एकदम, यानी सेम लाइन ही जा रहा है। तो ये जितना का एंगल बनाएगा ये सेम उतना का एंगल बनाएगा। ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि हमको पता है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, यानी ए बी और सी डी पैरेलल लाइन से। अगर पैरेलल लाइन से अगर ऐसे कट कर रहे तो यहाँ जितना का एंगल है यहाँ का भी क्या होगा, एंगल ऑलवेज सेम होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर दिया हम कि एंगल बी ए सी जितना है एंगल डी सी एफ भी उतना ही होगा, या फिर एंगल सी ए बी जितना है एंगल एफ सी डी बोले डी सी एफ बोले, दोनों सेम है। अब देखिए अगर ये 80 डिग्री, अगर ये सिंपल लाइन है, हमको पता है ये 80 डिग्री है मान लीजिए, तो हमको पता है कि ये दोनों मिला के 180 होता है, जिसमें अगर ये 80 है तो हम आराम से बोल पाएंगे ये 100 होगा। अब उसके बाद क्या देखें, ये ट्रायंगल सेट हो गया। तो ट्रायंगल का तो हम लोग प्रॉपर्टी जानते ही है कि तीनों एंगल ऐड करके क्या होता है 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल का ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, हम जब ट्रायंगल में आएंगे और अच्छे से क्लियर कर देंगे। अब तो आप इतना ही याद रखिए कि ट्रायंगल का तीनों एंगल ऐड करके क्या होता है 180 डिग्री होता। तो यानी 180 में 2 एंगल वैल्यू पता है, इसलिए दोनों का माइनस कर दिया हम, तो ये आ गया हम लोग का एंगल सी ई एफ 55 डिग्री। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में मूव कर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, इन द गिवन फिगर इफ एल पैरेलल टू एम, यानी ये एल का लाइन है, ये एम का लाइन है, ये पैरेलल है, L पैरेलल टू M, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ओ ये X का वैल्यू निकालना हमको। चलिए मान लेते O को थोड़ा हम यहाँ लिख ले रहे हैं हम। मान लेते कि ये एक ऐसा लाइन खींच, ये हम एक और पैरेलल लाइन खींच ले रहे हैं हम यहाँ से इस तरह से, जिसका नाम दे दिया हम लोगों ने N। क्या किया, हम एक पैरेलल लाइन खींच लिए। अब देखिए ये दोनों मिला के x+5 है ये तो। अब देखिए तो ये एक पैरेलल लाइन ले लिया मैंने। अब बोले क्या हुआ, अगर पैरेलल लाइन ले लिए हम, अब देखिए ये हम लोग का 100 डिग्री है, ये वाला बढ़ा दिया हम। अब देखिए अगर ये पैरेलल लाइन है, अगर इसको भी ऐसे थोड़ा सा बढ़ा ले हम, तो ये वाला कितना बनेगा हम लोग का, वही लाइन तो काट रहा है हम लोग का ये वाला। अगर ये 100 डिग्री है तो ये 80 होगा। तो बोल सकते हैं इसका मतलब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 80 डिग्री होगा। यानी ये वाला एंगल हम लोग का क्या आ गया भाई
80 डिग्री होगा। कैसे बोल रहे हैं देखिए ध्यान से, अगर ये 100 है तो ये स्ट्रेट लाइन का ये कॉन्सेप्ट है, यानी 80 डिग्री का कॉन्सेप्ट है, ये 180 का कॉन्सेप्ट है, ये 100 तो ये 80, इसलिए ये 80 है। तो हमको पता है कि सेम पैरेलल लाइन में अगर मान लीजिए अगर ये ऐसा काटता है, अगर दोनों काटता है तो ये अगर 80 का बनेगा तो ये भी कितना का बनेगा, 80 का ही बनता है। तो वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लिए, अगर 80 बना तो ये 80 बना। हाँ, अब देखिए क्या हुआ इसके बाद में हमको अब ये वाला एंगल पता करना है। अब देखिए यही एंगल तो यहाँ जा रहा है अभी, अगर इसको अगर ऐसे बढ़ा दें हम, ऐसे अगर बढ़ा दें हम, तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा, ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। इसका मतलब बोल सकते हैं कि x + 5 डिग्री, दिस x + 5 डिग्री दिस इक्वल टू 80 + 30। तो x + 5 डिग्री दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 110 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 110 में से अगर 5 को माइनस कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 105 डिग्री। उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर कर दिया हम। अगर नहीं क्लियर हुआ हम एक बार फिर से फिगर ड्रॉ करते हैं और जिससे आपको एक और अच्छा से क्लियर हो जाए। एक बार फिर से हम फिगर ड्रॉ करके आप लोग अच्छा से क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए ये एक L लाइन है, ये एक M लाइन है, उसके बाद में एक O है, ये है x + 5 डिग्री। ये वाला एंगल बोल रहा है 30 डिग्री है और ये एंगल है 100 डिग्री, यहां से यहां तक। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए तो हम इसको दो तरीके से बता रहे हैं। सबसे पहले यहां देखिए हम यहां पर क्या किए, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए L और M के कॉम्बिनेशन में, जिसका नाम दिए हम N। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, उसका देखिए ध्यान से, अगर इस लाइन को अगर बढ़ा दें हम, ये जो लाइन है मान लीजिए इसका नाम A दे दें हम, इसका नाम A दे दिया हम और इसका नाम B दे दिया। देखिए ध्यान से, अगर A वाला पैरेलल लाइन को इधर बढ़ा ले हम तो क्या बनेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ये वाला 180 डिग्री बनेगा। 180 डिग्री में ये तो 100 है पता हमको, तो ये क्या हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। अब अगर ये 80 डिग्री है, देखिए अगर ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन को अगर काट रहा है, ये अगर 80 डिग्री है तो ये भी क्या होगा हम लोग का 80 डिग्री होगा। इसका मतलब ये वाला वैल्यू हमको मालूम चल गया क्या है, ये 80 डिग्री है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो ये वाला क्या है, हम इसको नाम दे सकते हैं AO, मान लीजिए इसको यह नाम दे दिया हम P नाम दे दिया, यानी एंगल AOP, यानी एंगल AOP हमको मालूम चल गया ये क्या है हम लोग का 80 डिग्री है। चलिए AOP, अब देखिए ध्यान से, अगर इस लाइन को बढ़ा ले आगे हम, अगर इस लाइन को बढ़ा ले हम, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री होगा, जिसको हम लोग अल्टरनेट एंगल के नाम से जानते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये 30 डिग्री, यानी कैसे बोल रहे हैं हम ध्यान से, या देखिए अगर ये लाइन काट रहा है इस तरह से, तो ये जितना का एंगल बनेगा, ये जितना का एंगल बनेगा, ये एंगल ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा हम लोग का 30 डिग्री है। समझ में आया क्या बोला, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ये 30 डिग्री है तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा और ये वाला भी 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री है। यानी ये इसको जो अल्टरनेट एंगल बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं अपोजिट एंगल बोलते हैं हम लोग। यानी ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ये दोनों अपोजिट एंगल 30 डिग्री, ये दोनों अपोजिट एंगल है 30 डिग्री। तो उतना हमको यह नहीं चाहिए, हम क्या बोले, हमको क्या चाहिए एक्चुअली में, ये दो पैरेलल लाइन है, ये काट रहा है तो ये 30 डिग्री है, तो सिंपल ये भी 30 डिग्री होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। इसका मतलब एंगल बोल सकते हैं BOP, एंगल BOP दिस इक्वल टू क्या होगा 30 डिग्री। अब देखिए एंगल AOP और BOP यही मिला के तो AOB होगा, तो एंगल AOB का मतलब है एंगल AOP प्लस एंगल BOP। एंगल AOB को ही तो x + 5 डिग्री बोल रहे हैं हम, और एंगल AOP पता है हमको 80 और ये है 30 डिग्री। अब क्या हो गया, x प्लस ये 80 + 30 ये हो जाएगा 110, इधर आके माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 105 डिग्री। उम्मीद करते हैं इस बार एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पहले भी 105 आया था, अभी भी 105 आया, बट उम्मीद करते हैं कि इस बार पहले से ज्यादा क्लियरिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख ले रहे हैं, 2 क्वेश्चन और लिख ले रहे हैं, 2 को बता दे रहे हैं।
चलिए एक क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहे हैं अभी हम। ये एसएससी हम लोग का 2014 का क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग फिगर AB parallel to CD and EF cuts them. Then find the value of x. चलिए यहाँ रेडी कर लेते हैं। फिगर दे दिया है, ये A, ये B है, और ये C है, ये D है, और ये EF काट रहा है, ये E है, E है, और ये F है, ये काट रहा है। ये 2x है और ये है 4x प्लस 12 डिग्री। चलिए क्वेश्चंस लिख लिया मैंने, एक क्वेश्चन और लिख ही ले रहे हैं, फिर डायरेक्टली बता देंगे। फिर नंबर 4, इन द figure given below, EC is parallel to AB. Angle ECD this equal to 70 डिग्री दिया हुआ है, एंड एंगल BDO ये बोल रहा है 20 डिग्री। डायरेक्ट शॉर्ट में लिख लेते हैं, फाइंड एंगल OBD। ये क्वेश्चन हुआ है, फाइंड एंगल OBD, और डायग्राम दिया हुआ है EC पैरेलल टू EC है, ये AB है। चलिए ये O है, बाकी हम लोग बाद में लिख लेंगे। चलिए यहाँ पर आते हैं हम लोग, पहले क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, इन द फॉलोइंग फिगर AB पैरेलल टू CD एंड EC कट्स देम, एंड EC देखिए AB और CD पैरेलल है, EC इसको EF इसको कट कर रहा है, दोनों पैरेलल लाइन को। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये x कितना है। हाँ अब ध्यान देने का चीज देखिए, अभी कुछ देर पहले बताए थे हम कि क्या होता है, अगर ये 2x है तो ये भी क्या होगा, ये वाला देखिए, अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये अगर 4x प्लस 12 है तो ये भी क्या होगा हम लोग का 4x प्लस 12 डिग्री होगा। अगर ये 4x प्लस 12 है तो ये भी क्या होगा 4x प्लस 12, या फिर उल्टा बोल सकते हैं, अगर ये 2x है तो ये भी क्या होगा हम लोग का 2x होगा। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये क्या है, ये ओनली पैरेलल लाइन में ही पॉसिबल है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ लिखे या फिर यहाँ किसी एक जगह लिख लीजिए, हमको पता है कि अब इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो समझ ही सकते हैं, यानी एंगल, इसको एक नाम दे दिए, चलिए ओ नाम दे दिए हम, यानी एंगल AOE प्लस एंगल BOE, ये कितना होगा बताइए, ये होना चाहिए 180 डिग्री। अब देखिए एंगल AOE ये हमको पता है 4x प्लस 12 है, प्लस एंगल BOE ये क्या हम लोग का 2x है, तो ये 180 डिग्री हो गया हम लोग का। अब क्या होगा बोलिए, तो 6x इक्वल टू 180 में से अगर 12 माइनस कर देंगे हम तो आ गया हम लोग का 168 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, 6 2 जा 12, 4 8 6 8 जा 48, यानी 28 डिग्री। यानी मेरा क्वेश्चन यही था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x इक्वल टू 28 डिग्री।
उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट क्या है में, ये जितना एंगल होगा, अगर ये पैरेलल लाइन को काट रहा है, ये कोई भी ये जैसे EF काट रहा है, तो ये जितना का एंगल बनेगा ये भी उतना का ही एंगल बनेगा। और हमको पता है कि ये वाला 2x है और ये वाला 4x+12 है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में पड़ता है। तो एक स्ट्रेट लाइन पड़ने का मतलब क्या है, एक 180 का एंगल बनेगा। तो ये दोनों ऐड करके 180 होना चाहिए। उसके बाद में हम यहाँ से सॉल्व किए हैं तो x का वैल्यू 28 डिग्री हो गया। उम्मीद करते क्लियर हो गया। ये हम लोग का SSC CGL 2014 का क्वेश्चन था। तो बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं है, अगर समझ गए तो तुरंत हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ और लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन है ये। चलिए EC पैरेलल टू AB, यानी ये EC और ये AB दोनों क्या है, एक दूसरे का पैरेलल है। और ये CB उसको CD बोल सकते, कट कर रहा है। और एंगल ECD 70 डिग्री है। ECD इसका मतलब इस एंगल का बात कर रहा है, ये क्या है हम लोग का 70 डिग्री है। और क्या एंगल BDO यानी इस एंगल का बात कर रहा है, ये 20 डिग्री है। फाइंड एंगल OBD यानी ये एंगल का बात कर रहा है। अब देखिए एग्जैक्टली हम लोग समथिंग ऐसा ही क्वेश्चन किए आज, क्वेश्चन नंबर 1। अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 70 डिग्री। अभी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। अगर पैरेलल लाइन को ऐसे कट कर रहे हैं तो ये दोनों क्या होगा, ऑलवेज सेम होता है। ये 70 डिग्री है। अगर ये 70 डिग्री है तो अब बताइए ये कितना होगा, क्योंकि समझ ही गए होंगे ये 180 डिग्री होता। 180 में अगर ये 70 है तो क्या होगा, ये 110 डिग्री हो जाएगा। दोनों मिला के 180 होना चाहिए। अब देखिए ट्रायंगल बन गया, तो ट्रायंगल का तीनों एंगल मिला के क्या होता, 180 होता। तो 180 में 110 + 20 130 पता है। इसका मतलब ये कितना होगा, डायरेक्टली बोल सकते हैं 50 डिग्री। यानी सबसे पहले लिखना कैसे है, अगर सॉल्यूशन आएंगे तो हम समझ तो गए 50 डिग्री है। कैसे लिख रहे हैं, एंगल EC यानी एंगल ECD दिस इक्वल टू क्या एंगल है AOD, दोनों क्या है सेम है, यानी 70 डिग्री है। आपको पता है कि एंगल AOD बोले और एंगल BOD बोले, दोनों ऐड करके क्या होना चाहिए, एंगल AOD प्लस एंगल BOD, ये मिलके कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। अब एंगल AOD पता हमको 70 डिग्री है, तो ये 70 डिग्री है प्लस एंगल BOD हम यहाँ से निकाल लेंगे हम, ये 180 डिग्री। अब माइनस कर लेते हैं तो एंगल BOD आ गया हम लोग का यहाँ से 180 - 70 क्या आ गया 110 डिग्री। ये आ गया BOD। हमको पता है, यहाँ देखिए यहाँ करते रहे, हमको पता है कि अब अगर ये 110 डिग्री है, ये ट्रायंगल बन गया, तो ट्रायंगल बन गया तो ट्रायंगल का तीनों एंगल ऐड करके कितना बनेगा 180 डिग्री बनता है। यानी एंगल BOD प्लस एंगल BDO प्लस एंगल OBD दिस इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। क्या है ये, क्योंकि सम ऑफ जो एंगल्स है इन ट्रायंगल में ये ऑलवेज 180 डिग्री होता है। अब देखिए एंगल BOD हम अभी निकाल चुके हैं 110 डिग्री है। एंगल BDO ये हमको क्वेश्चन में गिवन था 20 डिग्री है। और एंगल OBD तो निकालना है मुझे, ये दिस इक्वल टू 180 डिग्री। तो 110 + 20 ये आ गया हम लोग का 130 डिग्री प्लस एंगल OBD दिस इक्वल टू 180 डिग्री बोल सकते हैं हम। अब यहां से हम लोग आगे एंगल OBD 180 में से 30 माइनस करेंगे तो होगा 50 डिग्री। उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से क्लियर हो गया। अगर समझ गए तो इतना लिखना क्यों है, एग्जाम में कौन सा लिखने का मार्क्स मिलने वाला है। डायरेक्टली आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि पैरेलल में कॉन्सेप्ट क्या है। अगर ये समझ गए तो क्या होगा कि आप डायरेक्टली इसको मार्क कर पाएंगे एकदम। तो उम्मीद करते हैं एंगल जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट था आप लोग अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर जरूरत पड़ा और क्वेश्चंस का तो हम इसका वीडियो और बना देंगे हम। अगर आप लोग के एंड में कोई क्वेश्चंस प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करके एक नया वीडियो बना देंगे। तो आज का क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं। थैंक यू।